हेलो एवरीवन, सीसेप काउंसलिंग 2026 में अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों का 10 बजे से रजिस्ट्रेशन आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ अर्जेंट अपडेट है जो कि आपको इसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि हर एक साल काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, जिसके कारण उनका जो सीट मिलना चाहिए, जो उनको ब्रांच मिलना चाहिए, जो उनको कॉलेज मिलना चाहिए, वो कॉलेज नहीं मिल पाता है। आखिर वो कहाँ पे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वही चीज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ताकि आप उस गलती को ना करें। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिए, और अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादायनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, और जो भी डाउट हो रहा है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या गलती करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ओके, क्या होता है ना कि जैसे ही आप लोगों का अभी 10 बजे से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ स्टार्ट है। ठीक है, चॉइस फिलिंग वगैरह 10 बजे से जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, वहां पे फी पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दीजिएगा, वैसे ही आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो या फिर हो जाएगा। और आज ही आप लोगों का 10 साढ़े 10 बजे तक आप लोगों का सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। और ऐसे तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 10:30 बज रहा है, अभी तक 10:15 तक नहीं आया था, 10:15 तक नहीं आया था, लेकिन अब आप लोगों का आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम आप सभी को बताते हैं कि आखिर आप लोग क्या गलती को नहीं कर या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक तो ये ऑफिशियल साइट आपका अपडेट नहीं हुआ है, ये आपका 25 जुलाई का ही लास्ट अपडेट है। ठीक है, 28 जुलाई आज तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन 10:30 आप लोगों का टाइम अभी हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या गलती नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जैसे ही सीट मैट्रिक्स आता है ना, सीट मैट्रिक्स जैसे ही आप लोगों का आएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ लेते हैं कि भैया सीट मैट्रिक्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमको चॉइस फिलिंग करना होता है। नहीं, अगर आप सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आप काफी गलती करने वाले हो, बहुत बड़ा गलती करने वाले हो। समझ रहे हैं ना, जो आपका सपना है कॉलेज लेने का, जो आपका सपना है ब्रांच लेने का, हो सकता है वो सपना आपका साकार नहीं हो सके। तो भैया कैसे करना होता है, देखो भाई चॉइस से, देखो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चॉइस फिलिंग करना होता है, समझ रहे हो ना। देखना है यहाँ पे पॉइंट को समझना। मान लिया जाए ये एक स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये एक क्या है, स्टूडेंट्स है। ओके, ये एक स्टूडेंट्स है। ओके, इसको मान लिया जाए जोसा काउंसलिंग में, इसको जोसा काउंसलिंग में मान लिया जाए एनआईटी पटना में। ठीक है, एनआईटी पटना में कौन सा ब्रांच मिल सका हो, एनआईटी पटना में इसको सिविल ब्रांच मिल गया है। कौन सा ब्रांच, सिविल ब्रांच इसको मिल गया जोसा का काउंसलिंग में। ठीक है, और यही स्टूडेंट्स फिर सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, यही स्टूडेंट्स फिर सीसेप काउंसलिंग में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। सीसेप काउंसलिंग में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने ब्रांच को अपग्रेड करने के लिए, अपने कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, इसीलिए ना, चेंज करने के लिए। ओके, तो यही चीज समझो, जब इसको जोसा का काउंसलिंग में एनआईटी पटना में सिविल ब्रांच मिल चुका है, या ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, मान लिया जाए ओबीसी कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है, अदर स्टेट का है। ठीक है, तो आपका जो अभी जो सीट मैट्रिक्स आएगा, जो आपका 10 साढ़े 10 बजे तक जो आने वाला है सीट मैट्रिक्स, उसमें तो आपका इसका सीट फिल दिखाएगा कि हाँ भाई इसका सीट तो वहां पे फिल है, सिविल ब्रांच एनआईटी पटना का इस कैटेगरी से ये ब्रांच में इतना सीट खाली है, मतलब कि फिल है। अगर मान लिया जाए यही स्टूडेंट फिर सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा, और इसको अगर सीसेप में राउंड 1 में कुछ दूसरा ब्रांच या फिर दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तो इसका क्या, पहले वाला जो सिविल ब्रांच था इसका तो ये वैकेंट हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो ये फिर किसको मिलेगा, ये फिर आप लोगों को मिलेगा। अगर आप अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग किए हुए रहिएगा तो आपको मिलेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि जो सीट वैकेंट है केवल उसी को फिल करना है। नहीं, अगर आप उसको फिल करते हैं, और जो होशियार बच्चा है, जो काफी दिमाग वाला है, जो अच्छे तरीके से अपना चॉइस फिलिंग किया है, या फिर अच्छे जगह से वो अपना चॉइस फिलिंग करवाया है, तो हो सकता है कि अगर उस स्टूडेंट्स का मान लिया जाए अगर 5 लाख रैंक भी है, 5 लाख रैंक भी है, और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, अगर वो इस ब्रांच को फिल कर देगा एनआईटी पटना का सिविल ब्रांच को, तो हो सकता है कि आपका अगर 2 लाख रैंक है, और अगर आप अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं किए हुए रहिएगा, तो हो सकता है आपको उतना बेहतर कॉलेज नहीं मिले जितना कि इसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सही तरीके से अपना चॉइस फिलिंग किया, सही जगह से ये अपना चॉइस फिलिंग करवाया। तो इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे एक तो हम एग्जांपल आप सभी को बताएं, ऐसे आपका हर एक एनआईटीज में, हर एक ट्रिपल आईटीज में, हर एक जीएफटीआईज में होता है।
और आपका ऑल ब्रांचेज में होता है, ऑल कैटेगरी वाइज में होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लगता है कि काफी आसान चीजें हैं। आसान चीजें नहीं है, ये काफी क्रिटिकल चीजें हैं कि चॉइस फिलिंग अच्छे तरीके से करना होता है, काफी एनालिसिस करना होता है कि कौन सा ब्रांच को कौन सा जो फिल किया, जो फुल है वहां पे, जो सीट मैट्रिक्स में नहीं भी दिख रहा है कि वैकेंट है, मान लिया जाए 0 सीट उसमें है, तब पर भी उसको क्या काम करना है, आपको फिल करना है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको अपना चॉइस फिलिंग सही तरीके से करवाना है तो 1,1200 रुपया के चक्कर में मत रहो। अगर आपको, क्योंकि ये करियर का सवाल है, आप 1,000 रुपया के कारण अपने कैरियर को बर्बाद कर दोगे। आपका जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा कॉलेज, बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको फिर बाद में रिग्रेट होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप लोग भी सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी आप लोग का टाइम है, ठीक है। 999 रुपया केवल प्राइस है, और इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप अच्छे तरीके से सब कुछ करवाना चाहते हो तो। क्योंकि ये भाई आपका कैरियर का सवाल है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, प्लेसमेंट लेना है, इंटर्नशिप लेना है। अगर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुंचते हो, बेस्ट ब्रांच नहीं लेते हो जो आपको लेने का मन है, सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं होगा, तो आपको फिर बाद में रिग्रेट फील होगा। समझ रहे ना, ये कॉलेज के बाद, मतलब कि 3 साल 4 साल के बाद जब वहां से निकलोगे, जब हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना कुछ प्लेसमेंट ले ऑफर कुछ नहीं रहेगा, उस तरीके से नहीं रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं रहेगा, तो उस समय समझो कि कैसा रिग्रेट फील होगा। इसलिए बोल रहे हैं सही तरीके से चॉइस फिलिंग अगर आपको करवाना है, आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग, तो अभी ही काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। अब हम बताते हैं कि आखिर आप लोगों का चॉइस फिलिंग कब से कब तक स्टार्ट, मतलब कि कब से कब तक होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आज से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और आप लोगों का चॉइस फिलिंग, और साथ ही साथ आप लोगों का सीट मैट्रिक्स आज ही आने वाला है, यानी 28 तारीख आज हो चुका है, और 10:30 अभी बज रहा है। अभी आप लोगों का आ ही जाएगा, आधा से 45 मिनट में, जो भी है आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर आ ही जाएगा, ठीक है। 28 जुलाई से यानी शुरू है 10 बजे से, यहाँ तो टाइम मेंशन था लेकिन 10:30 हो चुका है, अभी तक कहीं कुछ आया नहीं है, ठीक है। फिर आप लोगों का डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन बेस्ड ऑन द चॉइस फिलिंग बाय द कैंडिडेट, यानी जो भी स्टूडेंट 30 जुलाई तक शाम 5 बजे तक अपना अगर चॉइस फिलिंग किए हुए रहेंगे तो उनका 31 जुलाई को उनका मॉक एलोकेशन आ जाएगा, मॉक सीट एलोकेशन आ जाएगा। भैया इसका मतलब क्या होता है, मॉक सीट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप चॉइस फिलिंग किए हुए रहिएगा तो ये चीज आपको पता चल जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सा कॉलेज मिलने का चांसेज है, कौन कौन सा ब्रांचेज मिलने का चांसेज है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स 30 जुलाई को शाम 5 बजे तक अपना चॉइस फिलिंग किए हुए रहेंगे उनको केवल, लेकिन जो स्टूडेंट इसके बाद करेंगे तो उनको तो मॉक एलोकेशन नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है ये आपका 5 अगस्त तक चलने वाला है। 5 अगस्त तक ये कितना बजे तक, आपका 9 बजे तक, 9 बजे सॉरी 5 अगस्त तक 2 बजे तक, 5 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग का लास्ट टाइम है। वो आपका ऑटो लॉक वगैरह सब कुछ हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहता है, डाउट रहता है कि भैया कब तक आप लोग, हम लोग का चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट कब तक है। तो आप लोग का 5 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक लास्ट टाइम है, और उसी दिन आपका लास्ट डेट है, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट राउंड का जो फीस सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा आप लोग को 6 अगस्त को शाम 5 बजे आएगा। अगर जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाता है, जिनको जोसा काउंसलिंग में सीट मिल चुका था, उनका सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको सीसेब में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, फिर आपके पास 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा ऑप्शन, 5 ऑप्शन, फ्रीज हो गया, स्लाइड हो गया, प्लॉट हो गया, सरेंडर हो गया, विड्रॉ हो गया, एग्जिट हो गया, ठीक है। विड्रॉ एग्जिट एक ही चीज हुआ। अब देखिए भैया इसका मतलब क्या होता है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड का मतलब तो समझ रहे हैं, लेकिन सरेंडर का मतलब नहीं समझ रहे हैं। देखो भाई मैं आप सभी को सबको समझा देना चाहता हूँ। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस सीट से सेटिस्फाई हैं, उस ब्रांच से सेटिस्फाई हैं, तो आपको फ्रीज करना होता है। स्लाइड, उसको स्लाइड का मतलब ये चीज होता है कि अगर आप उस कॉलेज से तो सेटिस्फाई हैं लेकिन उसको ब्रांच और भी अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब कि सेम ही कॉलेज में जो आपको कॉलेज मिला है उसमें केवल आपको ब्रांच को अपग्रेड करना है, कॉलेज आपको सेम रखना है, उसके लिए स्लाइड होता है। फ्लॉट का मतलब क्या होता है कि आपको कॉलेज भी अपग्रेड करना है, यानी चेंज करना है, ब्रांच को भी चेंज करना है, तो उसका मतलब फ्लॉट होता है। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि जो आपको मान लिया जाए राउंड 1 में सीट मिल चुका है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, समझ रहे ना। राउंड 1 में अगर आपको सीट मिल चुका है, ठीक है, सीसेब का राउंड 1 में सीट मिल चुका है, अगर आपको राउंड 1 वाला सीट नहीं लेना है, ठीक है, राउंड 1 में जो सीट मिला है वो आपको नहीं लेना है, और राउंड 2 में फिर अगला आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे होता है ना कि मान लिया राउंड 1 में जो आपको सीट मिला, ठीक है, राउंड 2 में अगर आप फिर से फ्लॉट किए, राउंड 1 में सीट मिला फिर आप फ्लॉट किए, अब राउंड 2 में अगर आपको सीट नहीं मिला, ठीक है, राउंड 2 में सीट नहीं मिला तो आपको तो फिर राउंड 1 वाला लेना पड़ेगा,
राउंड 1 वाला फिर लेना पड़ेगा अगर आप फ्लॉट किए हैं तो। लेकिन अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आप राउंड 1 से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलेगा तो आप लीजिएगा, और आपको नहीं मिलेगा तो आपका राउंड 1 वाला भी सीट नहीं रहेगा। उसका मतलब होता है सरेंडर होता है, ठीक है। विथड्रॉ एक्सिट मतलब क्या होता है? विथड्रॉ मतलब कि आप बाहर निकल रहे हैं, मतलब जैसे राउंड 1 में सीट मिला आपको विथड्रॉ करना, मतलब कि आपको अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना, और आपको जो ब्रांच मिला राउंड 1 में उसको भी आपको नहीं लेना, आपको पैसा रिफंड लेना है, तो इसलिए विथड्रॉ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज रहा, ओके, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आई होप यहाँ पे देखिए, फिर आप लोग का क्वेरी रेज होगा डॉक्यूमेंट, फिर आप लोग वेरिफिकेशन करवाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह वो भी आप लोग का चलने वाला है 6 अगस्त से 10 अगस्त तक की, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी रेज होता है तो उसका जो क्वेरी का जो रिस्पॉन्ड का जो लास्ट डेट है वो आप लोग का 11 अगस्त तक शाम 5 बजे तक चलने वाला है, ठीक है। फिर आप लोग का आईएफ सब कुछ जमा कीजिएगा 11 अगस्त तक शाम 5 बजे तक, वो सब चीजें। फिर आप लोग का सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आप लोग का 12 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपका 12 से 14 अगस्त तक चलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से फिर आपका क्वेरी रेज होता है अगर, ठीक है, डॉक्यूमेंट सब में, तो आपको फिर क्वेरी रिस्पॉन्ड करने का जो डेट है वो आप लोग का 17 अगस्त तक शाम 5 बजे तक चलने वाला है, ठीक है। फिर आप लोग को IF2 जो जमा करना 17 अगस्त शाम 5 बजे तक वही टाइम है। फिर आप लोग का फिजिकल रिपोर्टिंग, यानी जो आप लोग को कॉलेज अलॉट होगा फिर वहां जाना पड़ेगा, वो आपका जो टाइम है 13 अगस्त से 18 अगस्त तक चलने वाला है फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेगा ये सब चीज ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस होते रहेगा, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है। इसलिए आप बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, और जो भी आपके जूनियर भाई बहन होंगे जो कि 2027 में एग्जाम देना है, या फिर आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो अगर आपको 2027 में एग्जाम देना है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको हर एक चीज के रिगार्डिंग आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है, और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अपना चॉइस फिलिंग सही तरीके से करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी भी आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है। फिर मिलते हैं आप सभी के लिए आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।